वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मानवाधिकार जो कि GE1 का पेपर है उसी का क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर का वो अपलोड कर देने के लिए। तो मुझे लगा था कि मैंने अपलोड कर दिया है, बट मैंने भी देखा तो अपलोड नहीं किया था। तो मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राइट्स स्टैंड फॉर, यानी कि अधिकार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है सामाजिक हालात, सोशल कंडीशन, क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्तियों की दावेदारी, राज्य के द्वारा मान्यता और ऑल ऑफ दी एबव। तो आप इसमें से देख के अपना आंसर लगा लीजिए। और फिर नेक्स्ट है बी, प्राकृतिक अधिकारों के चैंपियन कौन है। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जैक्स रूसो या कार्ल मार्क्स। जिन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के चैंपियन के बारे में बताया है तो उसके बारे में आपको देना है कि इनमें से कौन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संपत्ति का अधिकार है जो एक कानूनी अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार था लेकिन इसको बाद में कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के चैंपियन कौन है। तो इंडिविजुअल लिबर्टी के कौन है। तो जॉन लॉक, लेनिन, माओ या JS मिल। इनमें से कौन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के चैंपियन। फिर नेक्स्ट है मैग्ना कार्टा देन है किसका। तो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस या स्विट्जरलैंड। किसने दिया था मैग्ना कार्टा। फिर है किस वर्ष अमेरिकी स्वतंत्रता हुआ था। अमेरिका स्वतंत्रता कब हुई थी। तो 1776 AD में, 1989 में, 1688 में या 1947 में। तो ये सब आप अपना आंसर देख लीजिएगा जो भी हो, क्योंकि मैं भी भूल गई हूँ तो इसलिए मैं आंसर नहीं बता पा रही हूँ जिसका मुझे नहीं है कन्फर्म। नेक्स्ट है फिर है ऑन लिबर्टी शीर्षक पर आधारित पुस्तक के लेखक कौन है। ऑगस्ट काम्टे हैं, एंटोनियो ग्राम्सी, रूसो या जॉन स्टुअर्ट मिल है। आप देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। फिर है नेक्स्ट है मानवाधिकार के सार्वभौमिक उद्घोषणा का वर्ष कौन सा है। 1951, 1981, 1977 या 1948। इसमें से कब ये मानवाधिकार जो है उसके सार्वभौमिक उद्घोषणा हुई थी, मानव के अधिकार के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखक बहुसंस्कृतिवाद से जुड़ा है। टेलर, मिशेल्स, पैरेटो या विल किमली का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग विशेष रूप से मौलिक अधिकार का उल्लेख करता है। तो भाग 2 है, भाग 4 है, भाग 9 है और भाग 3 है। तो मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है, सबको पता है। नेक्स्ट है अब ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से 4 का आंसर करना है और एक के लिए 5 नंबर मिलेंगे। पहला है मानवाधिकार के उदारवादी अवधारणात्मक आयाम के बारे में लिखना है। फिर है मानवाधिकार का अर्थ बताना है कि मानवाधिकार क्या होता है। फिर है मानवाधिकार के प्राकृतिक सिद्धांत क्या क्या है उसके बारे में बताना है। और इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा का महत्व क्या है उसके बारे में बताना है। फिर है बहुसंस्कृतिवाद क्या है वो बताना है। तो आपको इसमें से किसी 4 के बारे में लिखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा जिसमें से आपको 3 का क्वेश्चन का आंसर करना है। मानवाधिकार के सैद्धांतिक आयामों की व्याख्या कीजिए। फिर है मानवाधिकार के मार्क्सवादी चिंतन का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकार के सार्वभौमिक उद्घोषणा का विश्लेषण कीजिए। और मानवाधिकार के प्रोत्साहन एवं विविधता पर एक निबंध लिखना है। मानवाधिकार की भारतीय अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें से आपको केवल 3 के बारे में लिखना है और ये पेपर क्वालिफाइंग है, आपको इसका मार्क्स नहीं ऐड होता है तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बस हाँ, जो भी क्वेश्चन पूछा है वो आप सबको एक बार टच जरूर कर लीजिएगा, चाहे आप आधा पेज में लिखिए चाहे 1 पेज में लिखिए, एटलीस्ट क्वेश्चन टच जरूर कीजिएगा। मैं लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की बात करी और ऑब्जेक्टिव कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बना लें, क्योंकि फिर आपको उसमें उसी से पास होने का आपका चांस ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप पूरा 10 का 10 ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं तो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दे और अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।